हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा सेकंड व्लॉग है। इससे पहले मैंने मजाक में 6 महीने पहले एक वीडियो डाली थी, लेकिन इस बार की जो व्लॉगिंग है वो बहुत सीरियस है। और इस बार हम जा रहे हैं दिल्ली टू उत्तराखंड। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली ट्रिप होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है और आंखों में नींद भी भरी है। लेकिन जब बात ट्रिप की होती है तो ना ठंड लगती है ना ही नींद आती है, बस याद आता है तो पहाड़ों का वो खूबसूरत नज़ारा। हम रास्ते से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि बेसिक जो बाइक का रूटीन चेकअप होता है, जैसे हवा है या नहीं है, वो सब चेक कर लेते हैं, क्योंकि रास्ता लंबा होने वाला है। 4.5 घंटे के रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। ये सब कुछ कर लिया है हमने और अब दोबारा से हम निकल रहे हैं। और एक तो ये चश्मा लगाकर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, आँखों पर ये ना भाप बनने लगता है, इस वजह से कुछ दिखाई ही नहीं देता है। फाइनली सब हो गया है और हम निकल गए हैं हरिद्वार की तरफ। मुझे नहीं पता कि ये 4 घंटे का जो सफ़र है वो कैसे तय होगा, लेकिन देखते हैं कैसे होता है ये। दिस इज़ माई फर्स्ट लॉन्ग रोड ट्रिप, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि रास्ते कैसे होते हैं। मुझे लगा था कि हम हाईवे से होते हुए जाएंगे, लेकिन ये सिटी से हम निकल रहे हैं और यहाँ की रोड जो है इतनी ख़राब है, समझ नहीं आ रहा है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। अब हम आधा रास्ता पार कर चुके थे और हमने ये टारगेट रखा था कि जब हम 50 किलोमीटर चल लेंगे तो हम कहीं पर उतर कर रिफ़्रेशमेंट लेंगे। तो रास्ते में ये शिवा ढाबा बहुत ही फेमस है, ये पड़ा, तो हमने सोचा कि थोड़ी रिफ़्रेशमेंट ले लेते हैं। 50 किलोमीटर में वैसे भी थकान हो ही जाती है। हम जा रहे हैं शिवा ढाबा में कुछ रिफ़्रेशमेंट लेने, ताकि आगे का जो सफ़र है वो आसानी से तय हो सके। आप देख सकते हैं कि कितना सारा सामान है और इतना सारा सामान लेकर बाइक पर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही बात है ना कि जब आपको घूमना हो तो सारी मुश्किलें और सारा बोझ आप ले सकते हो। अब ठंड है तो हमने सोचा कि यहाँ पर हम चाय ऑर्डर कर लेते हैं। चाय से अच्छा रिफ़्रेशमेंट और क्या ही हो सकता है। भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ खाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के जो प्राइसेस हैं वो आसमान छू रहे थे। मुझे लगा था कि जो ढाबा होता है वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती है, लेकिन ये ढाबा ऐसे लग रहा था जैसे कोई 5 स्टार होटल है। मतलब एक पराठे का दाम 120 रुपये था। खैर, अब ये बजट फ्रेंडली ट्रिप है तो हमने हर चीज़ बजट में रखने का सोचा था। तो हमने मंगवाई 2 चाय और एक तंदूरी आलू प्याज का पराठा विद बटर, जो कि टोटली वर्थ इट था। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था और चाय भी एकदम कड़क और ज़बरदस्त थी। कुल्हड़ की भी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पर खाने पीने के बाद हम निकल गए और अब फाइनली हम हरिद्वार हमारा वेलकम कर रहा है। मुश्किल तो नहीं लगा, लेकिन थोड़ी थकान हो रही थी एंड फाइनली देवभूमि में हमारा स्वागत हो चुका है। अब जल्दी जल्दी बस पहुंच जाएं। और यहाँ आने के बाद एक अलग ही वाइब दिखती है। मतलब आप देख सकते हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। अलग तरह के पेड़ और पौधे नज़र आते हैं, जो पौधे मैंने कभी नहीं देखे। एंड अगेन फिर से हरिद्वार कुंभ सिटी हमारा वेलकम कर रहा है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि और कितनी बार हमारा वेलकम होगा और कितनी देर के बाद हम पहुँचेंगे। एंड फाइनली हम हर की पैड़ी से सीधे जा रहे हैं। मतलब हम पहुंच गए हैं, लेकिन ये जो रास्ता है वो हमारे होटल का रास्ता है। हमारा जो होटल है वो सिटी से 7.3 किलोमीटर दूर था। एक तरह से आप बजट फ्रेंडली ट्रिप के लिए इसे हैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको सस्ते में होटल चाहिए तो आप ना सिटी से थोड़ी दूर पर ले सकते हो। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ें अच्छी मिल जाती है और थोड़ा शोर शराबा भी कम होता है। फाइनली अब होटल ज़्यादा दूर नहीं है एंड गॉड नोज़ कि जैसा हमने booking.com पर होटल देखा था वैसा है या नहीं है। तो गाइज़, आखिरकार हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। हमें होटल मिल गया। काफ़ी दूर था, काफ़ी ढूंढना पड़ा, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए और अब काफ़ी थकान हो गई है। 4.5 घंटे का सफ़र था, तो अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे
घूमने, हर की पैरी एंड ऑल, जो भी यहाँ पर घूमने की जगह है, शॉपिंग करेंगे, खाना पीना खाएंगे। तो वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। इस वाले ब्लॉग में बस इतना ही। फटाफट जाके लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दो और मुझे जल्दी से बड़ी वाली ब्लॉगर बना दो।